दोस्तों जैसे इन शूटिंग स्टार, हैमर, इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन, ये चार कैंडल होती है। ये चारों आपको दिखेंगी लगभग लगभग एक जैसी। होगा क्या, देखिए हैंगिंग मैन और हैमर ये आपको एक जैसी ही दिखेंगी। बस इसमें कंफर्म करने की क्या चीजें हैं कि हैंगिंग मैन हमेशा टॉप पे बनेगा और हैमर हमेशा बॉटम पे बनेगा। यानी जो हैमर कैंडल बनेगी वो एक डाउन ट्रेंड के बाद बनेगी और जो हैंगिंग मैन बनेगी वो एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पे बनेगी कहीं पे। तो बस यही डिफरेंस है हैंगिंग मैन और हैमर का। उसी तरह शूटिंग स्टार आपको टॉप पे बनेगी और इन्वर्टेड हैमर हमेशा बॉटम पे बनेगी। देखिए इसमें इस कैंडल में हमको कलर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। मैंने आपको कलर दिखाया लेकिन कलर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वो रेड बने या ग्रीन बने उस कैंडल से हमें कोई कुछ मतलब नहीं है दोस्तों। देखिए हैंगिंग मैन इस तरह की दिखेगी आपको चार्ट पे, कहीं इस तरह की या इस तरह की दिखेगी। ये दोनों ही फॉर्मेशन में हैंगिंग मैन है। ये ग्रीन हो सकता है, ये रेड हो सकता है। तो कलर की हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कलर इस कंडीशन में कलर मायने नहीं रखता है। अब देखिए हैंगिंग मैन पे करना क्या आपको। देखिए हैंगिंग मैन एक टॉप पे बनेगी। हैंगिंग मैन एक अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा होगा, समझिए। देखिए हैंगिंग मैन बनने के लिए स्टॉक अप ट्रेंड में चलता हो, कंटिन्यू स्टॉक अप ट्रेंड में चलता रहे। अब अप ट्रेंड का मतलब कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि जो भी 12 15 20 कैंडल बनी वो सारी ग्रीन ही बनते हैं। इसका अप ट्रेंड का मतलब नहीं। अप ट्रेंड का मतलब होता है स्टॉक कुछ ऊपर गया फिर करेक्ट होगा, फिर ऊपर गया फिर करेक्ट होगा, फिर ऊपर जाएगा। एक साथ स्टॉक ऊपर या नीचे जाएगा ऐसा नहीं है। तो अप ट्रेंड में होगा, स्टॉक एक अप ट्रेंड में होगा और टॉप पे यानी जो पिछली कैंडल बनेगी इसके पहले वाली जो कैंडल बनेगी ये हमेशा उससे गैप अप में ओपन होगा। हमेशा गैप अप पे ओपन होगा मतलब पिछली कैंडल की जो क्लोज है उस क्लोज के ऊपर इसकी ओपन प्राइस होगी। ठीक है। ये डे में कहीं पर भी नीचे तक जाएगा और जाके फिर ऊपर जाके ऊपर ही क्लोज करेगा। ये कैंडल रेड बने ग्रीन बने इससे मतलब नहीं। ये दिखने में आपको बुलिश दिखेगा, टॉप पे बनेगा आपको लगेगा कि ये बुलिश कैंडल है। दरअसल ये बुलिश कैंडल नहीं, ये बेरिश कैंडल होती है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा कि दिखने में आपको बुलिश लगेगा कि टॉप पे बनी हुई है, अच्छी कैंडल बनी हुई है, सब बायर ही बायर एक्टिव है इसमें तो कैंडल अच्छी है। लेकिन ये कैंडल बेरिश कैंडल होती है हैंगिंग में। तो एक स्टॉक एक अप ट्रेंड में होगा, अप ट्रेंड के बाद पिछली कैंडल के गैप अप ओपन होगा। गैप अप ओपन होने के बाद ये सारे दिन में एक कैंडल बनाएगा जो कि इसमें बायर और सेलर दोनों एक्टिव हो जाएंगे। अभी तक सिर्फ बायर एक्टिव हो रहे थे, अब इसमें सेलर भी। देखिए सेलर ने इसको नीचे तक लाया, सेलर सेलर इसको नीचे तक लेके आए और उसके बाद फिर बायर इसको ऊपर जरूर ले जाके क्लोज किए लेकिन इसमें सेलर हावी हो चुके हैं। ऑलरेडी इसमें सेलर भी आ चुके हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है हैंगिंग मैन बेरिश कैंडल है। अब हैंगिंग मैन आगे चार्ट पे कैसे दिखेगी चलिए हम थोड़ा उसको देख ले। हाँ सॉरी, हैंगिंग मैन ये देखिए एक चार्ट है। ठीक है। इस चार्ट में देखिए स्टॉक ये देखिए कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है। स्टॉक देखिए कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चलता जा रहा है स्टॉक। ये देखिए ये कैंडल हैमर है। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, कलर इसका रेड है इससे मतलब नहीं। ध्यान रखिए मैं दोनों कैंडल को एक आपको एक क्लियरिफिकेशन मिल जाएगी दोनों दोनों कैंडल की। ये कैंडल हैमर है क्योंकि ये नीचे बनी हुई है। ये स्टॉक यहाँ से देखिए नीचे आ रहा है तो ये कैंडल नीचे है तो ये कैंडल है हैमर। यही स्टॉक देखिए ऊपर कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक कैंडल बनी, ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी। इसके बाद में देखिए गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन क्लोज भी इसने उससे ऊपर ही दिया है। तो ये कैंडल हो गई हमारी हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन यानी झूलता हुआ आदमी। आदमी कहीं फंस गया है, झूलता हुआ बड़ी परेशानी में है, इंसान परेशानी में है, हैंगिंग मैन यानी झूल रहा है। तो ये कैंडल अब बता रही कि ये स्टॉक अब अपनी परेशानियों में आने वाला है, आपको पहले से अलर्ट कर रही है कैंडल। ठीक है। तो ये हैंगिंग मैन है। एक अप ट्रेंड मिला हमें, अप ट्रेंड के बाद हमें इस कैंडल के गैप अप में ओपन हुआ और इसने क्लोज भी ऊपर ही दिया तो ये हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन की कंफर्मेशन के लिए हमेशा ध्यान रखिए, या तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और इंट्राडे देखिए ये इंट्राडे चार्ट 5 मिनट 15 मिनट ईओडी सारी चार्टों को देख सकते हैं। अगर आप ईओडी पे यही चीज अगर आप ईओडी पे देख रहे हैं तो आप कोशिश करें कि पिछली 3 कैंडल के लो को जाने दें। अगर ये कैंडल ही बड़ी है तो ठीक है, इसका 50% एटलीस्ट कम से कम क्रॉस होना चाहिए नीचे की तरफ। अगर बड़ी कैंडल बन गई है, 4% 5% की एक कैंडल बन जाती है कभी कभी, तो उस कैंडल को ऑलरेडी 50% के नीचे ट्रेड करने दीजिए, उसके बाद आप लीजिए, सेल कीजिए आप उसके बाद। तो ये कैंडल देखिए यहाँ पे हैंगिंग मैन बना। अब इसकी कंफर्मेशन के लिए स्टॉक इसके नीचे ट्रेड होना चाहिए।
कंफर्मेशन के लिए इसके नीचे ट्रेड होना चाहिए अगर ये स्टॉक एक रेंज में है। ठीक है, ये छोटे छोटे जैसे कैंडल बड़ी बन गई, नॉर्मल कैंडल नहीं है। देखिए इसमें इतनी सारी कैंडलों में कभी भी इतनी बड़ी कैंडल नहीं है, तो ये सब कैंडल नॉर्मल कैंडल। अगर इस कैंडल के बाद ये बने तो कभी भी पिछली 3 कैंडल के लो के नीचे आपको सेल करना है। अगर नॉर्मल कैंडल बनती है तो पिछली 3 कैंडल के लो के नीचे आपको सेल करना है। ठीक है, और स्टॉप लॉस हमेशा टॉप, ये हैंगिंग मैन अगर यहाँ पे बनती कहीं इस जगह पे तो और भी बेस्ट होती है, लेकिन ये यहाँ पे बनी है, कोई बात नहीं, फिर भी चलेगा अगले दिन। लेकिन अभी देखिए कंफर्म नहीं किया उसने अगले दिन, जब तक इस लो के नीचे ट्रेड नहीं करेगा तब तक ये हैंगिंग मैन कंफर्म नहीं हुआ कि हैंगिंग मैन बन चुका है। अगर ये इसके ऊपर वापस ट्रेड करने लगे तो ये हैंगिंग मैन हमारे काम का नहीं है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये इसके नीचे ट्रेड करे तो हमारे लिए कंफर्म। जैसे अब इसके नीचे इसने ट्रेड करना स्टार्ट किया तो कंटिन्यू स्टॉक नीचे आ रहा है। देखिए अप ट्रेंड आपको आएगा, जैसे डाउन ट्रेंड एक साथ नहीं आएगा, उसी तरह अप ट्रेंड अप आएगा फिर डाउन जाएगा, फिर कुछ अप मारेगा फिर डाउन जाएगा, फिर अप आएगा फिर डाउन जाएगा। तो ऐसे स्टॉक ऐसे ही चलेगा। कभी भी स्टॉक एक साथ में ऊपर या एक साथ में नीचे नहीं जाता है दोस्तों। तो आपको मैंने जैसे पहले ये बताया है कि सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आपने जब सेल किया, जब ये एक हाई मारे उसके बाद एक लो मारे तो आप उस हाई को स्टॉप लॉस बनाते जाओ। अब इसने यहाँ पे एक हाई मार दिया, इस हाई को आप स्टॉप लॉस बनाओ। अब ये एक लो मारा उसके बाद फिर हाई मारे तो आप कभी भी देखो आपको स्टॉप लॉस, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि स्टॉप लॉस आप एक साथ में ले, लेकिन प्रॉफिट आप बुक करें। एटलीस्ट पहले टारगेट जो भी आपका एक टारगेट बन रहा हो, कैसे टारगेट निकालते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा, उस पर 50% बुक करें। फिर स्टॉक और नीचे गया, जो बची हुई क्वांटिटी है उसका 50% निकाल दे, फिर और नीचे गया तो आप पूरी क्वांटिटी सेल करो। स्टॉप लॉस आप एक साथ में ले लो पूरा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारी आज की कैंडल जो थी, ये हमारी थी हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन को मैंने आपको बता दिया। अगर आपने मेरी पूरी कैंडल नहीं देखी है तो प्लीज आप पूरी कैंडल को दोस्तों जाके देखिए, मैं बहुत अच्छी, मैं निफ्टी